नमस्कार, स्वागत है आपका शहर की सरकार में और लगातार पल पल की अपडेट और सबसे पहले सटीक जानकारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आ रहे हैं और अब बहुत हद तक तस्वीरें साफ हो गई हैं। कई नगर निगम की तस्वीर साफ हो गई, कौन कहां जीता है, कितने वोट से जीता है, यह भी बहुत हद तक साफ हो गया है। सबसे पहले जो नतीजा आया था वो बुरहानपुर सीट से नतीजा आया था, जहां शायद बीजेपी को भी उम्मीद नहीं रही होगी जीत की। दरअसल वहां पर एआईएमआईएम फैक्टर इसके बाद कुछ और निगम का भी नतीजे आ गए। सिंगरौली एक ऐसी सीट है जो चौंका रही है। सिंगरौली ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को चौंका दिया। आम आदमी पार्टी यहां से जीती है। आपको यह भी याद दिला दें कि अरविंद केजरीवाल यहां पर रैली कर रहे थे, एक रोड शो भी उन्होंने किया था। लेकिन केवल ये सिंगरौली ही नहीं है बल्कि कुछ और एआईएमआईएम को 9,000 से ज्यादा वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में आखिर अपनी एंट्री कर ही ली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। यहाँ पे महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और सत्ता में रही बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की जो महापौर की जो विजयी प्रत्याशी हैं वो हैं। रानी जी, पहले तो आपको बहुत बधाई हो, कैसा महसूस कर रही हैं? आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और मैं सबसे पहले कि जनता को श्रेय दूँगी। उन्हीं के कई अनुसार ये चुनाव लड़ा गया था और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार, अपनी सिंगरौली की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में अपने जितने भी मीडिया भाई हैं और जितने भी अपने शासन प्रशासन अधिकारी हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका पूरा सहयोग मिला और अच्छे से आपने जो वचन पत्र दिया था एक जनता को, एक वादा भी किया है कि हम इन सुविधाओं लागू करेंगे, तो कितना प्रयास हुआ, कैसे प्रयास करेंगे कि उन सुविधाओं को भी हम लागू करते हैं? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती हो करके दिखाती हो। दिल्ली में भी काम करके दिखाया और पंजाब में भी हो रहा है और जो हमारा 25 कामों के लिए घोषणा पत्र है उसी के आधार पर सिंगरौली जिले में भी काम होगा और भी उसके अलावा जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएगा उसके आधार पर जनता का जो भी काम होगा हम सब मिलकर काम करेंगे। विपक्ष काफ़ी मजबूत हो गया है, जैसे मतलब आप देख रहे हैं कि लगभग 23 से 24 पार्षद बीजेपी के आए हैं, तो इसमें कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? बिल्कुल सबका सहयोग रहेगा क्योंकि कोई ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस हम सब एक है। जितना भी पार्षद है सब मिलकर विपक्ष मजबूत है, सब मिलकर काम करेंगे और जनता को और अपने सिंगरौली जिले में जो भी साफ स्वच्छ और विकास के आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पहुँचे थे, तो क्या लग रहा है कि उनके आने का कितना फर्क पड़ा यहाँ पे? जो हमारे सीएम है केजरीवाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि जनता की मांग थी कि उनको बुलाया जाए और उन्होंने उस मांग को स्वीकार किया और ये श्रेय उनको भी जाता है और उन्होंने जनता का जो भरपूर सहयोग मिला और तो ये थी आम आदमी पार्टी की महापौर की विजयी प्रत्याशी सिंगरौली से, जिन्होंने इतिहास रखा है न सिर्फ सिंगरौली में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की कुछ उम्मीदें भी बढ़ी होंगी क्योंकि आने वाले कुछ सालों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तो इसका नतीजा इससे मिलाकर के देखा जा रहा है। फिलहाल रानी जी का कहना है कि जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने अपना वचन पत्र जारी किया था, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18 सिंगरौली। तो तस्वीर हम आपको बता रहे थे कहा क्या सूरत हाल बना है और खंडवा सतना भी बीजेपी जीत गई है। सागर भी 12,000 वोटों से बीजेपी जीत गई है। मेयर की सीट छिंदवाड़ा में हालांकि कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। करीब 3500 वोटों से ज्यादा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल महज 924 वोटों से जीते हैं। जीत का अंतर बहुत कम है। ये उन दो सीटों में शामिल है जहां कम वोटों से जीत हासिल हुई है, एक बुरहानपुर और दूसरी उज्जैन। जबकि कुछ जो 4 महानगर में से भोपाल, इंदौर, यहां पर बड़े अंतर से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हम ये कह सकते हैं कि ये निर्णायक जीत की ओर अग्रसर हैं या निर्णायक बढ़त इन्होंने बना ली है। जबकि ग्वालियर में शोभा शिखरवार बढ़त बनाए हुए थी बीजेपी के मुकाबले। और इसी तरह से अगर हम जबलपुर का जिक्र करें तो जबलपुर में भी निर्णायक बढ़त थी, बल्कि हम ये कहें कि जीत
वाली स्थिति जबलपुर में। हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है दिनेश जी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र पटेल जी। साथ ही हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी, भोपाल इंदौर सबका फोकस था और तस्वीर आ रही, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ग्वालियर जिसको लेकर लगातार अब चर्चा हो रही है, ग्वालियर में क्या बदला, क्या हुआ? बड़े बड़े मंत्रियों ने कैंपेन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कैंपेन कर रहे हैं तो हम मानेंगे, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पसीना बहा रहे हैं तो फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर तो खून का कतरा बहा देंगे, उनके खेमे के तमाम मंत्री पूरी जान लगा देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर अगर कैंपेन कर रहे हैं तो उनके खेमे का हर व्यक्ति कैंपेन में पूरी जान लगाएगा। क्या हो गया? 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो भूकंप का जो केंद्र था वो ग्वालियर ही था, है ना। उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें सियासत हमने बदलते हुए देखी। यदि सतीश सिकरवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जैसा मुझे याद है पिछला चुनाव उन्होंने निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी से जीता था, तो एक ऐसा चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का जो निर्विरोध पार्षद बन सकता है इतने बड़े शहर में, तो उसकी कुछ शख्सियत होगी। वो यदि छोड़ के आता है और चुनाव जीतता है, उसके बाद उसकी पत्नी को टिकट दी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता हैं कहीं ना कहीं वो अपने पुराने नेता के साथ कनेक्ट हुए और उन्होंने जो है ये इस उम्मीद में शायद कि सतीश सिकरवार जी वापस फिर कांग्रेस में कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आ सकते हैं, तो इस उम्मीद में जैसे चलता रहता है उन्होंने एक साथ दिया होगा और यही कारण होगा। अन्यथा 57 साल वहाँ आप देखिए कि कांग्रेस कभी वहाँ नगर निगम का चुनाव नहीं जीती और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या मुख्यमंत्री खुद उन्होंने वहाँ रोड शो किया, एक ज्वाइंट मीटिंग भी वहाँ हुई, नरेंद्र सिंह तोमर भी वहाँ थे। इसके बाद भी यदि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं का जो भूकंप का जो क्षेत्र था उसमें कुछ जो नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने और नए के बीच का जो तालमेल था वो पार्टी वहाँ बिठा नहीं पाई। जी, नए और पुराने के बीच का तालमेल वहां पर बैठा नहीं पाई। ग्वालियर पर ही मेरा सवाल है रजनीश जी, क्या हुआ ऐसे एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाया? दूसरी बात यह कि पुराने नेता हैं सतीश सिकरवार, आपकी पार्टी से जुड़े रहे, क्या आपकी कैडर को में उन्होंने सेंध लगा दी? अभी परिणाम आ गया क्या? जी, नजदीक है, बहुत नजदीकी मामला है। नहीं, अभी इंतजार करिए। बुरहानपुर में भी आपने देखा, कई दूसरे जगह भी देखा जहां आपके कयास थे कि हम हार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती। और जिस प्रकार से परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं, मुझे लगता है ग्वालियर में भी पक्ष में आएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम और आप फिर विश्लेषण कर लेंगे। जी ठीक है। शैलेंद्र जी, खुश हो रही होगी कांग्रेस, अच्छी बात है। कम से कम 16-0 के मुकाबले अब कम से कम 3 के नजदीक तो हम पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम 3 जगह ग्वालियर जबलपुर में निर्णायक बढ़त के ऊपर हम वहाँ पे हैं, छिंदवाड़ा में हमने चुनाव जीता है और हमने उज्जैन बड़े नैरो मार्जिन से हारा, 1000 से कम वोटों से हारा है। दूसरा, हमने बुरहानपुर में जो फैक्टर था जहाँ पर एक थर्ड फोर्स के कारण कहीं ना कहीं हम लूज़ किए, नहीं तो वो भी हम जीत रहे थे। लगभग स्थिति 5 की हो जाती। सिंगरौली हम एक साइड छोड़ दें तो आज स्थिति 5-5 और 1 पे आ जाती। कहीं ना कहीं सरकार क्या बदलने की आहट इस चुनाव से समझ में आती है कि जनता बदलाव के मूड में है। थोड़ी सी और स्थितियाँ होती तो आज कुछ और हम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र है, जनता का जो निर्णय होता है हमेशा सुधार्य होता है और ये कहीं ना कहीं आहट होती, क्योंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तमाम तरह का शासन प्रशासन सारे सब चीज़ें, लोक लुभावने वादे, दिल्ली से लेकर भोपाल तक की सारी बातें, सारे नेता, उसके बाद में भी अगर 3 नगर निगम जीतते हैं और अभी तो 5 बाकी हैं, 11 में से 3 जीते हैं, 2 में हम क्लोज आ रहे हैं और सिंगरौली में एक थर्ड जगह चली गई, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं स्थितियां आज 6-5 की या 5-5 और 1 की रहती, तो ये आज कहीं ना कहीं थोड़ा अपर हैंड में है और निश्चित रूप से ये बदलाहट जो आने वाली है 2023 में, उसकी कहीं ना कहीं सुबगाहट। जी 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 बिल्कुल, शायद जवाब देना चाहते। पहली बात तो ये है कि 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर सरकार बना रही है, प्रदेश में हमारी सरकार, 7 साल से केंद्र में हमारी सरकार। अगर विपक्ष की इतना ही मजबूत होता तो ये 7-8 नगर निगम में जीत रहे होते, नगर परिषद और नगर पालिका में जीत रहे होते। आप कितनी नगर पालिका में जीत गए साहब, कितने नगर परिषद में जीत गए?
सुपड़ा साफ हो गया। जहां थर्ड फ्रंट की बात करते हैं ना हम, जैसे इक्का दुक्का 1 2 3 ऐसे नगर पालिकाओं में जीते हैं कांग्रेस, और ऐसी नगर परिषदों में जीती है कांग्रेस, और नगर निगम में भी 20-25 साल के बाद भी हम सबसे ज्यादा पार्षद परिषद हम बना रहे। किसी कारण से महापौर चूक गए होंगे, मार्जिनल हारे हैं, लेकिन परिषद हम बना रहे। जीते महापौर के हम, बड़े महानगर जीते हम। ये अगर 20-25 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे भाषणों में श्रीमान कमलनाथ जी, कहां है कमलनाथ जी? संन्यास लेने की मांग उठेगी कांग्रेस के भीतर से। ठीक है, इस पर रिएक्शन लूंगा। जी जी देखिए, रजनीश भाई बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी बात में कहीं ना कहीं अहंकार दिखता है। जनता का निर्णय है। अगर हम शिरोधार्य नहीं करेंगे, एंटी इनकम